आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11th का नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये बिल्कुल पहले जो भी हम लोग आज तक पढ़ते हैं स्टोसियोमेट्री, गैसीय स्टेट, ये सब जो भी चैप्टर था उससे काफ़ी अलग है। मतलब ये इसमें काफ़ी कुछ नया सीखने को हमको मिलेगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और मतलब किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद समझेंगे इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, और फिर जब ये दोनों समझने के बाद हम लोग दोनों को एक साथ समझेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना क्या है इस चैप्टर में कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, जब कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट बनाता है, तो उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या बोल रहा है, व्हेन रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट द प्रोसेस इज कॉल्ड, या प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। जब कोई भी रिएक्टेंट, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, जैसे कि A प्लस बी सी प्लस डी बना रहा है, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम रिएक्टेंट, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बहुत टाइप का, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है। नॉर्मल जो घर में हमारे एलपीजी गैस जलता है जिससे खाना बनता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, जहाँ की वो एल्केन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट देता है हम लोग को। और क्या है, रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स कोलाइड टुगेदर टू ब्रेक एग्जिस्टिंग बॉन्ड एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म टू गिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि रिएक्शन होता कैसे है। रिएक्शन देखिए कैसे होता है। सपोज ये एक मोलिक्यूल है, इसमें सपोज यहाँ पे एक्स वाई जेड ऐसे करके बॉन्ड बना हुआ है। तो जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, एक दूसरे से टकराता है। एक और ए आएगा जिसमें एक्स वाई जेड बॉन्ड रहेगा, और ये एक दूसरे से टकराएगा ऐसे करके। टकराने से क्या होता है कि इन दोनों में जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड्स टूटता है। ये जो बॉन्ड्स है यहाँ पे, जो ये सब बॉन्ड्स है, ये टूट जाता है। तो बॉन्ड्स टूटने के बाद क्या होता है, नया बॉन्ड्स फॉर्मेशन होता है, जिसको कि हम प्रोडक्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि रिएक्टेंट का जो बॉन्ड है वो टूट गया और एक नया बॉन्ड बन गया, उसी को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, सिर्फ मोलिक्यूल या एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ पे अगर दो मोलिक्यूल टकरा रहा है, ए प्लस बी, और ये दे रहा है सी प्लस डी, तो यही दो मतलब रिएक्टेंट से ये दोनों प्रोडक्ट बनेगा। ये कहीं बाहर से नहीं आता है, इन्हीं दोनों से बनता है ये वाला। तो यहाँ पे बस क्या होता है, एक का बॉन्ड ब्रेक होता है, रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसी बॉन्ड के ब्रेक होने से। तो रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स कोलाइड टुगेदर टू ब्रेक एग्जिस्टिंग बॉन्ड एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म टू गिव प्रोडक्ट्स। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज एंड प्रोडक्ट इंक्रीजेज विद टाइम। हाँ, ये क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो मतलब कंसेंट्रेशन होता है। कंसेंट्रेशन किसको कहते हैं, कंसेंट्रेशन मतलब कितना मात्रा में प्रेजेंट है, कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये तो सिंपल सा बात है ना। अगर हम एक क्या बोलते हैं, अगर हम लोग जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम अपने बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं, तो पेट्रोल डलवाने से क्या होता है, धीरे धीरे पेट्रोल खत्म होता है। तो स्टार्टिंग में क्या था, वो रिएक्टेंट था। सिर्फ पेट्रोल जो हम अपने बाइक में डलवाए हैं तो वो रिएक्टेंट है। वो धीरे धीरे जल के मतलब धीरे धीरे बर्न हो करके, और वो हमको एनर्जी देता है, और वो धीरे धीरे कमते जाता है, इसीलिए हम लोग को फिर से पेट्रोल डलवाना पड़ता है। तो रिएक्टेंट जो होता है वो डिक्रीज करता है, कंसेंट्रेशन उसका डिक्रीज करता है, धीरे धीरे वो कम होते जाता है और प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ते जाता है ना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ना, एक बर्फ आइस का टुकड़ा है और ये पानी में बदलता है, इसको गर्म करते हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे बर्फ कमते जाएगा और यहाँ पे पानी बनते जाएगा। यही होता है ना। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, जहाँ की एक आइस है वो पानी में बदल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे बर्फ कमते जाता है और वो पानी में बदलते जाता है। तो ये क्या है, बर्फ यहाँ पे रिएक्टेंट है और ये जो पानी है ये प्रोडक्ट है। तो ये तो एक सिंपल सा फिजिकल चेंज था, यहाँ पे कोई खास रिएक्शन। लेकिन एक समझाने के लिए आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो एक तरह का समझ सकते हैं आप, यहाँ पे अगर आइस को हम रिएक्टेंट ले लें और वाटर को प्रोडक्ट ले लें, तो धीरे धीरे रिएक्टेंट कम रहा है, यानी कि आइस कम रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है। प्रोडक्ट पहले जीरो था, पानी पहले बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब बर्फ धीरे धीरे गलता है तो पानी बन जाता है। तो यही बोल रहा है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज व्हाइल प्रोडक्ट इंक्रीजेज विद टाइम। अब चलिए समझते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम को पहले समझते हैं हम लोग। तो इक्विलिब्रियम मतलब हो जाता है बैलेंस। ठीक है, बैलेंस को इक्विलिब्रियम कहते हैं। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड इक्वल होना चाहिए।
जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक नॉर्मल सा तराजू है, इसको वेट कहते हैं, तराजू कहते हैं, जिस पे हम लोग कोई भी चीज़ को कुछ भी लेने जाए दुकान से तो इसी में वो हम लोग को तौल के देता है ना। तो यहाँ पे क्या चढ़ाता है, यहाँ पे सपोज वो 2 kg का एक वेट चढ़ाया, 2 kg का चढ़ाया, और यहाँ पे वो कुछ डालता है, जो हम लोग को लेना है प्रोडक्ट वो यहाँ पे डाल देता है ऐसे करके। जब ये लाइन इक्वल मतलब स्ट्रेट हो जाए, ये जो लाइन है इसका ये स्ट्रेट रहे, और यहाँ पे एक ऐसे डंडी रहता है, तो ये लाइन जब स्ट्रेट हो जाए तो हम लोग समझ जाते हैं कि दोनों साइड बराबर वेट है। तो यही जो बराबर वेट है इसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि बैलेंस है दोनों साइड। दोनों साइड अगर कोई चीज़ का 2 साइड है तो वो दोनों बैलेंस है, तो उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम बहुत टाइप का हो सकता है, फिजिकल मतलब सॉरी इक्विलिब्रियम 2-3 टाइप का होता है। सबसे पहले एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये सब बाद में पढ़ना, ये सब आपके अभी काम का चीज़ है नहीं, ये फिजिक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग को केमिस्ट्री में स्टेबल अनस्टेबल से कोई मतलब नहीं होता है, बट इक्विलिब्रियम 3 टाइप का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये 3 इक्विलिब्रियम होता है। चलिए, तो क्या होता है इक्विलिब्रियम का, क्या मतलब होता है, बैलेंस। बैलेंस मतलब कि अगर हम लोग कोई भी 2 पार्ट है, किसी चीज़ का 2 पार्ट है, अगर वो दोनों इक्वल हो गया तो वो बैलेंस हो गया, उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर वो चेंज नहीं हो रहा है, हाँ, यहाँ पे क्या होता है इक्विलिब्रियम पे अगर एक बार ये रुक गया है आकर के, तो ये अपने आप चेंज नहीं होगा जब तक कि हम किसी साइड कुछ इधर भी कुछ डालेंगे नहीं, इधर कुछ डालेंगे नहीं। तो इसको कितने दिन तक छोड़ दें, महीने, साल, कितने 10 साल, 15 साल, कभी भी छोड़ दें तो हमेशा का हमेशा ये ऐसा ही रहेगा। तो इक्विलिब्रियम का एक और मतलब होता है कि अगर एक बार कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है, अगर वो किसी एक बार वो बैलेंस हो जाता है कोई चीज़, तो वो अपने आप चेंज नहीं होगा कभी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कुछ नहीं, सिर्फ बैलेंस करने को ही इक्विलिब्रियम कहते हैं। और फिर इक्विलिब्रियम का एक और प्रॉपर्टी होता है कि इक्विलिब्रियम के साथ अगर हम छेड़खानी ना करें तो वो हमेशा का हमेशा इक्विलिब्रियम पे ही बना रहेगा, वो चेंज नहीं होगा अपने स्टेट से कभी। चलिए, अब समझते हैं व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम को अब साथ में समझते हैं। तो ये समझने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ये हम लोग को समझ लेते हैं कि रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो रिएक्शन होते हैं 2 प्रकार के, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ये आपने नाम भी सुना होगा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का। तो रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो कि दोनों डायरेक्शन में होता है। जैसे कि A+B एक रिएक्शन है जो कि बन रहा है C+D। तो इसका क्या मतलब हुआ कि A+B मिलके C+D बना रहा है, और C+D मिलके भी अगर A+B बना रहा है, मतलब कुछ पार्ट है जो C+D बना रहा है और C+D का कुछ पार्ट है जो A+B बना रहा है। तो इसको हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, जो कि दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे कि आपको फिर से मैं वही एग्जांपल लेता हूँ, एक बर्फ़ और ये पानी में बदल गया। ठीक है, तो क्या होता है, बर्फ़ को पानी में बदल देंगे, पानी को फिर से जमा देंगे तो बर्फ़ में हो जाएगा। तो ये क्या होता है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारा रिएक्शन है। एक हम बैलून लिए, बैलून को फुला दिए, वापस उसको छोटा कर सकते, फिर उसको फुला सकते, फिर छोटा कर, तो ये रिवर्सिबल है, हम लोग उसको वापस दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो उसी तरह अगर एक रिएक्शन है जो कि प्रोडक्ट भी बना रहा है और प्रोडक्ट से वो रिएक्टेंट भी वापस बन जा रहा है, तो हम लोग उसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हम एक सिंपल आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे हम लोग घर पे ही गैस जलाते हैं, गैस बर्नर जलाते हैं यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ से एलपीजी गैस का ये पाइप रहता है, एलपीजी आता है इधर से और ये बर्न होता है। यहाँ पे आप कभी देखते हैं कि आग से वापस एलपीजी बनता है, ऐसा नहीं होता है। आग सिर्फ बर्न के निकल जाता है, वो हम लोग को हीट देता है, हम लोग का काम खत्म, आगे हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो हीट वापस हमको नहीं मिला, यानी कि ये रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, ये सिर्फ प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बन रहा है। तो ये रिएक्शन क्या हो जाता है, इरिवर्सिबल हो जाता है, जिसमें कि वापस प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट ना बने, उसको हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और अगर कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एक दूसरे को बना रहा है तो उसको हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल एरो से शो करते हैं, जैसे A+B गिव्स C+D, ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। ये हमेशा याद रखिएगा, ये है रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन, ये है रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन। चलिए, एक और चीज़ समझते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दुनिया का 95% रिएक्शन अराउंड 95% रिएक्शन है जो रिवर्सिबल होता है।
रिवर्सिबल मतलब कि दोनों डायरेक्शन में होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, दोनों साइड होता है थोड़ा थोड़ा। हाँ, ये हो सकता है कि कोई ज़्यादा बनाए कम बनाए, वो तो बात का चीज़ है, आगे देखेंगे चैप्टर में। बट हाँ, ये पक्का है कि वो दोनों डायरेक्शन में होता है। ये 95% कंपाउंड या 95% रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल होता है। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन, हमने यहाँ पे पढ़ लिया रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, ये समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग ये चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में यहाँ पे बात नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में ही दोनों साइड होगा ना, दो साइड होना चाहिए हमको इक्विलिब्रियम करने के लिए। मैंने आपको क्या बताया, किसी भी चीज़ का इक्विलिब्रियम में उसको लाने के लिए हम लोग उसका दो साइड होना चाहिए। तो इरिवर्सिबल में आप देख रहे हैं ना, एक ही साइड है। तो अगर हमको इक्विलिब्रियम में किसी चीज़ को लाना है तो उसका दो साइड होना चाहिए। इसलिए इसका मतलब क्या है, सिर्फ वो रिवर्सिबल रिएक्शन ही इक्विलिब्रियम का बात, हम लोग सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का बात कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो अ कंडीशन एट विच देयर इज नो चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज, मतलब वो चेंज ना करे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो चेंज ना करे, उसी को हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए चलिए मैं आपको पहले समझाऊँ तो इसका क्या मतलब है। तो देखिए a प्लस बी है, ये बना रहा है c प्लस डी। ठीक है, यहीं पे समझा देता हूँ। अगर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे चलिए a प्लस बी सी प्लस डी एक रिएक्शन है। इनिशियल सपोज दोनों 1-1 kg है और ये 0 होगा। इनिशियल तो रिएक्टेंट सिर्फ लेते हैं ना, तो 1-1 kg होगा। इक्विलिब्रियम पे क्या बोल रहा है कि नो चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्टेंट का अमाउंट है और प्रोडक्ट का अमाउंट है दोनों फिक्स हो जाना चाहिए। मतलब कि जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनना चाहिए। जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना चाहिए, उसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। दोनों साइड का रेट इक्वल हो जाए, जितना तेजी से प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही तेजी से रिएक्टेंट बनने लगे, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। उस कंडीशन, उस पोजीशन, उस पॉइंट को, उस कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले यहाँ पे क्या होगा इक्विलिब्रियम पे। तो यहाँ पे इनिशियल हम लोग दोनों 1-1 kg ले लिए हैं। इक्विलिब्रियम पे सपोज ये 0.5 kg है, ये 0.7 kg है, ये 0.4 kg है और कितना हो जाएगा, ये 0.4 kg है। ठीक है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पे कंडीशन है। इक्विलिब्रियम पे कितना है, 0.5 kg, 0.7 kg, 0.4 kg, 0.4 kg। तो अब क्या हमारे पास नया सीखने को मिला है, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि ये 0.5 kg हमेशा 0.5 kg ही रहेगा। अब ये चेंज नहीं होगा, जितना चेंज होना था, क्या होना था, नहीं होना था, वो हो चुका है। अब जो इनिशियल है, जो इक्विलिब्रियम पे है, इनिशियली जो था उससे हमको कोई मतलब नहीं होता है। जो इक्विलिब्रियम पे है वो अब चेंज नहीं होगा। क्या बोल रहा है, देयर इज नो चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। तो एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों फिक्स हो जाए। ये कैसे फिक्स होता है, इसका रीज़न क्या होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे लेक्चर्स में, जब हम लोग केमिकल रेट निकालना सीखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से सीखेंगे कि होता क्या है। लेकिन फिलहाल ये समझिए आप कि रेट ऑफ अमाउंट ऑफ जो रिएक्टेंट है और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दोनों जब इक्वल हो जाता है तो उसको हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी कि ये जो 0.5 kg है, ये 0.7 kg है, ये 0.4 kg है, ये 0.4 kg है। तो ये अगर 100 साल बाद भी आएंगे तो ये हमेशा, हाँ कंडीशन सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप टेम्परेचर चेंज कर दीजिए, वॉल्यूम चेंज कर दीजिए, वहाँ पे प्रेशर चेंज कर दीजिए। हाँ, प्रेशर और ये सब चेंज होना चाहिए रिस्पेक्टिव, प्रोवाइडेड क्या है, प्रोवाइडेड P एंड T इज कांस्टेंट। प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रेशर टेम्परेचर चेंज कर दें तो आप बोलिएगा कि सर आप तो गलत पढ़ा दिए थे, तो ऐसा नहीं है। आपको प्रेशर और टेम्परेचर अगर फिक्स्ड है तो इसको अगर 100 साल बाद, 1000 साल बाद भी आकर के देखिएगा तो ये इतना ही बचेगा और ये भी इतना ही बचेगा। एक ऐसा पॉइंट आता है जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों सेम टू सेम, मतलब उसका अमाउंट चेंज नहीं होता है, चाहे वो कितना भी, मतलब कितना भी रिएक्ट करे, उसका रेट इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे होता क्या है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। तो जितना रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे कि ये 1 ग्राम पर सेकेंड बन रहा है,
तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी 1 ग्राम/सेकंड बनेगा, मतलब दोनों का प्रोडक्शन का रेट, दोनों का फॉर्मेशन का रेट इक्वल हो जाता है। ये स्टार्टिंग में नहीं होता, ये कुछ टाइम के बाद होता है। इनिशियली हम लोग 1-1 ग्राम लिए दोनों को, धीरे धीरे रिएक्ट कर करके एक सर्टेन अमाउंट यहाँ बना लिया, उसके बाद ये वापस बनना तो शुरू हो गया ना। तो वापस बनते बनते एक ऐसा टाइम आता है जब इधर से जितना स्पीड में बन रहा है वापस उतना ही स्पीड से रिएक्टेंट वापस बन जा रहा है। तो ये जो जितना खत्म हुआ, जितना यहाँ पे खपत हुआ, वो वापस इधर से मिल जाता है इसको, इसीलिए इसका अमाउंट चेंज नहीं होता है। और इधर जो खपत हुआ वो यहाँ से मिल जाता है, तो इसका भी अमाउंट चेंज नहीं होता है। इसी तरह ये इक्विलिब्रियम अचीव करना इसको कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा इक्विलिब्रियम। ये कैसे होता है, किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कोई आपको टेंशन लेने का जरूरत है नहीं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल जितना मतलब मैंने बताया उतना समझने का ट्राई कीजिए कि इक्विलिब्रियम पे होता क्या है, इक्विलिब्रियम है क्या। अगला क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इट रिप्रेजेंट्स स्पीड विथ विच रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कि किस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है। ठीक है ना, जैसे कि 1 kg आइस है, वो 1 घंटे में 1 आवर टाइम लगा उसको पूरा वाटर पानी में बदलने में, तो इसका रेट क्या हो जाएगा 1 kg/आवर। ठीक है, या 1/1000/3600। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेट। रेट मतलब क्या हुआ 1 kg/आवर, 1 घंटे में 1 kg आइस जो है वो पानी में बदल रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द स्पीड विथ विच रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो ये उस रेट को, ये स्पीड बताता है कितना स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन। जैसा मैंने अभी बताया, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एज प्रोडक्ट, आइस है जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट है, और टाइम टेकन, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन, इसी को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सिंपल है, कुछ भी इसमें ज़्यादा है नहीं। आगे हम लोग देखेंगे ये कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम पे चेंज होने पे क्या क्या इफेक्ट होता है, इक्विलिब्रियम को चेंज कैसे कर सकती है, सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक बार स्टार्टिंग से रिकैप कर लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं हम लोग। केमिकल इक्विलिब्रियम आज स्टार्ट किए हैं। हमने सबसे पहले समझा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का मतलब कंडीशन क्या है, और क्या है। दूसरा हमने पढ़ा कि व्हाट इज मीन्ट बाय इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। अगर किसी भी चीज़ का दो साइड है, अगर वो दोनों साइड बैलेंस है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तो उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम पे अगर कोई चीज़ पहुंच जाता है, कोई भी कंडीशन अगर इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेता है, तो वो हमेशा फिक्स रहेगा जब तक कि कुछ एक्सटर्नली उस पर किया ना जाए। अगर उसको वैसे का वैसे छोड़ दिया जाए तो हमेशा इक्विलिब्रियम पे ही रहता है, इसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये हमेशा उसी स्टेट को मेंटेन करके रखता है। अब हम लोग पढ़े थे व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। तो रिवर्सिबल वो होता है जो दोनों साइड में हो, और इरिवर्सिबल क्या होता है जो एक ही साइड में हो, उसी को इरिवर्सिबल कहते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का बात हो सकता है ना, क्योंकि इसमें दोनों दो साइड है, एक साइड प्रोडक्ट फॉर्मेशन का, एक साइड रिएक्टेंट फॉर्मेशन का। तो इसी तरीके से हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन पे बात करेंगे। दूसरा क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। हाँ, और एक और चीज़, 95% जो रिएक्शंस है वो रिवर्सिबल होता है। ठीक है, 95% रिएक्शन जो भी एग्जिस्ट करता है वो सारा का सारा 95% उसमें से रिवर्सिबल होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम होता है कंडीशन इन विच नो चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट में कोई चेंज नहीं होता है, उसी को हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम पे होता क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। जितना स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है उतना स्पीड से रिएक्टेंट बन रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन का जो रेट हो जाता है वो इक्वल हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स स्पीड विथ विच रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये उस स्पीड को दर्शाता है जिससे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, कितने स्पीड के साथ, उसी को हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अगला क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ, फॉर्मूला हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्लैश प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो कंसेंट्रेशन में चेंज हुआ है और उसको चेंज होने में कितना टाइम लगा है,
जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना 1 kg आइस को चेंज होने मतलब आइस में वाटर में बदलने में 1 घंटा लगता है, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, इसका रेट हो जाएगा 1 kg/h। इसी तरीके से यहाँ भी चेंज इन कंसेंट्रेशन लिखना और डिवाइड बाई टाइम टेकन, कितना टाइम लगा उस कंसेंट्रेशन को चेंज होने में। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी का जो इसका आगे का टॉपिक्स है वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज